हम्म। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें धातु कार्बन था बेटा, उसके आगे वीडियो नहीं चल रहा था, मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। धातु कार्बोनेटों के साथ, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए। हम लोग की बेटा, हम लोग अब क्रिया पढ़ रहे थे, हम लोग के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें आपको हेडिंग डाल ली है धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। सेकेंड पार्ट था इसका, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। हम लोग डिस्कशन बेटा पढ़ रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण बेटा पढ़ रहे हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुण में बेटा जो है आपको हेडिंग डालनी है धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेटों अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल लवण तथा जल लवण का जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं और CO2 गैस मुक्त करते हैं। और CO2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं फार्मूला लिख देता हूं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो बस हमारे पास में फार्मूला है, तरीका है, बस आपको फार्मूले में रखना है और आपको रिएक्शन बना लेनी है, ठीक है। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए मैं वही एग्जाम्पल लूंगा। धातु कार्बोनेट, पहला का एग्जाम्पल है CaCO3, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अम्ल हमने ले लिया HCl, कैसा है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट को बेटा हिंदी में बोलते हैं तन, ठीक है, तन। तो ध्यान से बेटा लवण लिखा हुआ है, तो धातु का लवण क्या होगा यहाँ पे? CaCl2। और जल जो बेटा है आप जानते, जल का फॉर्मूला H2O और क्या निकलेगी? CO2 गैस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग ले रहे हैं MgCO3 प्लस HCl, तन। Mg और Cl, MgCl2, बाकी यहां देखते जाओ, H2O CO2,
इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब नाम नोट करते जाइए पूरा का पूरा, मैं भी मिटा के और एग्जांपल करूंगा। आगे देखिए, आगे देखिए, थर्ड ले रहा हूं मैं। थर्ड है हमारे पास Na2CO3। ठीक है, आप चाहें तो वही हम ले सकते हैं, आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। अब देखो Na और Cl, NaCl लवण हो गया, जल हो गया, और CO2 हो गई। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, ZnCO3। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर HCl, मैंने बोला ना HCl ही ले सकते हैं, चाहे अपना चेंज कर दीजिए। ये Zn और ये Cl, ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करो, ये 2, यहाँ 2 लगा दीजिए। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ये नमक होता है बेटा आपका। ठीक है, और ये है आपका जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। ठीक है, एक रिएक्शन बेटा और लिख देता हूं मैं, FeCO3। यहां पर भी मैं HCl ही ले लेता हूं, Fe और ये Cl, FeCl2 H2O CO2। अब कोई भी बेटा आप लो, बैलेंसिंग यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा कोई भी, अगर आपने एक तरीका सीख लिया तो आप ऐसे करके बेटा कई रिएक्शन बेटा बना सकते हो। ठीक है, मैंने 5 रिएक्शन कर दिए एग्जांपल, स्टार्टिंग में बेटा आपकी रिएक्शन बेटा पूछी भी जाती है। ठीक है, तो बेटा फोकस भी करना। इसका नाम बेटा है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड, नोट कर लीजिए इनको। हो गया, याद है ना? याद लीजिए, धात, सब नई हेडिंग है बेटा ये आपकी, धात बाई कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अम्ल, धातु, अम्ल, धातु बाई कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और CO2 गैस मुक्त करता है। मतलब फार्मूला आपका वही रहेगा, सूत्र, धातु बाई कार्बोनेट प्लस अम्ल, वही लेना है आपको, तन, लवण, जल
CO2, यही चीज निकलनी है यहां से, ठीक है। यहां से मैं उदाहरण रख रहा हूं, ये उदाहरण ले रहा हूं। पहला ले रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए धातु बाई कार्बोनेट, चलिए मैं ले लिया NaHCO3, तन हम ले लिया मैंने। कोई भी बेटा ले लो यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं कि जो बेटा आपको HCl है, H2SO4 है या St कम है, ये जो बेटा आपका इच्छा कर, जो आपका मन करे वो ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl लीजिए, चाहे आप St कम लीजिए, चाहे आप H2SO4 लीजिए, चाहे आप HNO3 लीजिए, कोई भी अम्ल लीजिए, रिएक्शन वही होनी है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, वहां पे बस पढ़ते जाओ। लिखा है लवण, तो यहाँ पे धातु कौन है, Na का लवण क्या बनता है Cl के साथ, NaCl। फिर क्या लिखा है, जल, फार्मूला H2O, फिर CO2, बनना वही बेटा है। अब बैलेंस कर लो इसको, H हमारे दो हैं, पूरी बैलेंस है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ऐसे बेटा आप मान लीजिए आपने ले लिया है KHCO3, ये लीजिए HCl, कैसा लेना है, कण, क्या लिखा है, लवण। पोटेशियम का लवण क्या बनता है, के Cl के साथ, KCl, H2O, CO2। आप ऐसे करके कोई भी रिएक्शन करा सकते हो बेटा, ठीक है ना। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, मैं लिख चुका हूं, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। नोट हो गया, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये है CaHCO3 का कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये ले लीजिए HCl, टन। कैल्शियम का लवण कौन सा बनेगा, अभी बताया था CaCl2, H2O और CO2 मुक्त, हो गया। H दो है, ये दो कर लो, दो और दो चार, यहाँ दो लगा दो, दो दूनी चार, ठीक है। अब कार्बन हमारा दो है, कार्बन दो कर दो, बैलेंस, तीन दूनी छह, दो दूनी चार, दो छह, बैलेंस, ठीक है। आप ऐसा कोई भी बेटा कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। इसका बेटा नाम लिख देता हूं, नाम जरूरी है। इसका नाम बेटा पीछे लिख चुका हूं, वहां से लिख लेना। इसका नाम है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ऐसे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं MgHCO3 का होल ट्वाइस, और आप ले सकते हैं यहां पर भी HCl तन, बिल्कुल सेम रिएक्शन, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, जल, CO2, ऊपर बैलेंसिंग, देखो बेटा दो यहां लगा दो, दो यहां, दो यहां, बैलेंस हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम बेटा वही प्रोसेस है आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। आगे देखिए,
आगे बेटा हमारा है नंबर 3 हो गया था, नंबर 4 है। नंबर 4 है बेटा हमारे पास में मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड यानी कि धातु सल्फाइड। सल्फाइड मतलब बेटा होता है SO3 2-। धातु सल्फाइड के साथ क्रिया, ठीक है, अम्ल धातु सल्फाइड के साथ क्रिया करके क्रिया करके क्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नाम बेटा है, और SO2 गैस मुक्त करता है। और SO2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। धातु सल्फाइड, ठीक है, धातु सल्फाइड प्लस अम्ल, तो मैंने क्या बताया है, लवण बनेगा, जल बनेगा और SO2 गैस मुक्त होगी। अब सोचते जाइए और लिखते जाइए बेटा यहां पे धातु सल्फाइड। तो उदाहरण में ले रहा हूं, उदाहरण में ले रहा हूं Na2SO3 नाम था ना, प्लस अम्ल ले लिया मैंने HCl। आप H2SO4 पे करके देखना बेटा, ठीक है ना। तो धातु Na का लवण कौन सा बनता है, NaCl। जल हो गया H2O और SO2, यह सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। और ये बनाया आप जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, लिख लेना। बैलेंस देखो Na 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, इसको यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लीजिए ऐसे एक और K2SO3 प्लस HCl, क्या नाम है, के का नाम पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। तो क्या मिलेगा आपको, KCl H2O SO2। कितना करना पड़ेगा हमको, देखो बेटा K2 है, 2 कर दो और यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस, ठीक है। आप ऐसे करके बेटा, आप कई तरीके हैं आपके पास, CaSO3 ले सकते हो, MgSO3 ले सकते हो, कोई भी लेकर आप बना लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यही तरीका है बनाने का, ठीक है ना। तो डालो फटाफट इसको। आप चाहें तो बेटा ऐसे आप, यहां पर मैंने 2 ये लिखे, 2 4 हो गए, यहां पर आप HCl की जगह पर H2SO4 ले लो, उसके बाद में आप HNO3 ले लो, जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। और उसको लेकर बेटा आप जितनी भी रिएक्शन बनानी चाहो
बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बेटा तरीका दे दिया है, ठीक है ना। और तरीका बेटा आपके लिए बहुत जरूरी था जो मैंने आपको दे दिया। अब चाहे जितनी बेटा रिएक्शन बनाओ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ओके चलिए, रिएक्शन का थोड़ा मैटर है, थोड़ा कम कम रखते हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो